सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो मैम हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि आप सभी को आरपीएफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगी, जिसमें ड्यूटी कैसे होती है, क्या काम होता है और वो सारी चीजें जो आरपीएफ में होने वाली हैं जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे और वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपने आरपीएफ के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो वीडियो को ध्यान से देख लेना ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो इसीलिए स्पेशली मैं आप ऐसे समझो कि लगभग 500-600 किलोमीटर का सफर करके मैम के पास आया हूँ और मैम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद टाइम मिला है, क्योंकि ड्यूटी बहुत ज्यादा, आपको पता है हर बंदा बिजी होता है इस वजह से। और सबसे पहले मैम को भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने टाइम निकाला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जॉब है आरपीएफ कांस्टेबल की, इसमें जो ड्यूटी होती है वो कितने आवर्स की होती है? बच्चा ये बहुत पूछते हैं। हाँ, नॉर्मली 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन हाँ ओकेजनली कभी कुछ मूवमेंट होता है तो उसमें 12 घंटे भी होती है। ओके, वो एक एक्सेप्शन केस हो सकता है कि हाँ 12 घंटे की हो रही है, स्टाफ कम है या कुछ भी फेस्टिवल वगैरह, उस टाइम पे जी। नॉर्मली 8 घंटे की चलती है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी किरण पब्लिकेशन ओके, सबसे बेस्ट, जो मैंने अपने वीडियो में भी बताई है। किरण पब्लिकेशन के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिए आता है होते उसमें। हाँ, हैं पेपर तो वाइज जो उसमें होते हैं। आप पहले अपना जो भी टॉपिक उठाओ कि किस टॉपिक को आपको तैयारी करनी है, उसको क्लियर करो, फिर उसकी प्रैक्टिस सेट में निकाल सकते हो। तो इस तरह से किरण पब्लिकेशन की तीनों की बुक आती है, तो आपके मैथ टाइम की। पे भी आती थी वो, जी आपने हाँ। उसी से तैयारी की थी? जी। इसके साथ साथ बच्चों का एक सबसे ज्यादा कॉमन सवाल होता है कि अगर हम आरपीएफ में कांस्टेबल की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं हाँ, तो आगे हम स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इतना टाइम होता है नहीं होता? अब वो क्लियर मैंने आपको बता दिया कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके अलावा जो टाइम है वो आपका है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। कि अगर आपको है कि मुझे कुछ करना है, तैयारी करनी है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि टाइम तो सफिशिएंट है, हाँ, 16 आवर्स बस आपके पास आठ बच रहे घंटे हैं। आपको देने होते हैं ड्यूटी को। सही बात है, उसके बाद कोई डिस्टरबेंस नहीं नहीं, होता। उसके बाद कोई तो डिस्टर्बेंस देखो नहीं ये है। बहुत अच्छी बात है, आप सभी को पता है अगर आप सिविल पुलिस में सेलेक्ट हो जाओ तो चाहे 12 घंटे की ड्यूटी कर लो या 24 घंटे की, उसके बाद भी आपको कब बुला लिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है। स्टेट पुलिस का हाल बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। लेकिन आरपीएफ में ये चीज बेस्ट रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी तो 16 घंटे आपके पढ़ो सो खेलो कूदो जो आपको करना है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो जॉब, जब आपकी ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी किस टाइप की ड्यूटीज होती है वैसे नॉर्मली यहाँ पे? ड्यूटीज देखो, आरपीएफ क्या होती है, सिर्फ रेल का प्रोटेक्शन करना है आपको। ओके। हमारी ड्यूटी रेल तक सीमित है, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं होता। रेलवे स्टेशन का जो एरिया है उसमें हमारी ड्यूटी लगती है। एक जगह डेली कब ड्यूटी नहीं लगती, चेंज होती रहती। ओके। एक होता है हमारी गेट ड्यूटी, जिसमें बैग बैग स्कैनर मशीन होती है, तो वहाँ बैग स्कैन करवाने होते हैं। सेकंड ड्यूटी होती है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम होता है। ओके। स्टेशन के जितने भी एरिया है उसमें जितने भी कैमराज है उस पर हमें निगरानी रखनी होती है। ओके। ड्यूटी होती है हमारी ऑफिस में, डायरी ड्यूटी हो गई, कंप्यूटर पे जो ऑनलाइन काम होता है उनकी ड्यूटी हो गई, ड्यूटी लगाने की ड्यूटी हो गई। उसके अलावा जो रिजर्वेशन काउंटर्स होते हैं, कई जगहों पे एक होते हैं, कई जगहों पे दो होते हैं, वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगती है। प्लेटफॉर्म पे हमारी ड्यूटी लगती है ट्रेन को अटेंड करने के लिए, जी कि ट्रेन में पैसेंजर को कोई भी दिक्कत आ रही है, या जो ट्रेन में जो सामान लोड होके आता है, आगे भी एक एसएलआर होता है, पीछे भी एक एसएलआर जी। होता है, वो भी हमारी एक मेन ड्यूटी होती है। ओके। वहाँ प्लेटफॉर्म पे भी हमारी ड्यूटी तो लगती है। मतलब देखो कुल मिला के बात वही आ जाती है कि आपको रेल की सुरक्षा करनी है, क्योंकि जी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है तो सीधी सी बात है। अब उससे संबंधित जो भी ड्यूटी आती है, ऐसा भी है कि जो मैम ने बताई इससे भी कुछ अलग ड्यूटी हाँ। होती होंगी जो कि करनी पड़ जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ अलग से करवाया जाएगा, जो आपकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग है वही सारा काम आप सभी को करना होता है। जी, और आप वेल क्वालिफाइड होते हैं, मतलब हर बच्चा पढ़ा लिखा है आज के टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग जो जिसमें कैपेबल जो होता है जिसके लिए वो कैपेबल काम दे होता है। दिया हाँ, जाता है कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो हाँ, ऑफिस का काम ऑफिस मिल का जाता है, काम। कंप्यूटर का भी मिल जाता है। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग भी वो सारी चीजें हो जाती हैं। किसी को फील्ड की ड्यूटी अच्छी लगती है तो फील्ड की भी करते वो होंगे अपनी लोग। विलिंग पे है जो आपको ड्यूटी करनी तो है। यहाँ पे देखो ये तो मैटर है ही नहीं कि आप आगे नहीं कर सकते, करने वाला होना चाहिए तो आराम से कर सकता है। यहाँ पे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें, अगर हम बात करें फैसिलिटी की कि यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या मिल जाती है, जैसे रहने के लिए या खाने मैस वगैरह, वो सारी चीजें क्या रहता है? फैसिलिटी आपको पूरी मिलेगी। सेंट्रल का इसमें है, अपना पैरामिलिट्री फोर्सेज में आती है आरपीएफ। तो रहने के लिए आपको बैरक मिलेगा, खाने के लिए मैस में खाना मिलेगा। ओके। उसके अलावा जो जितने भी आपके भत्ता वगैरह होते हैं, जो सेंट्रल एम्प्लॉय को मिलते हैं। हाँ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलता है वो मिलता है। और एक स्पेशल चीज जो होती है कि 13 महीने की सैलरी मिलती है। हाँ, वो हाँ स्टेट पुलिस में भी मिलती है, यूपी पुलिस में भी मिलती है और हाँ। यहाँ पे भी मिलती है, तो ये प्लस पॉइंट रहता है
कि यहाँ पे 12 महीने की नहीं 13 महीने की यहाँ पे और सैलरी आपको मिलती अगर है। ट्रेन जर्नी के पास के बारे में बताएं तो शुरू के 5 साल तक हमें एक फुल पास मिलता है एसी का। ओके, फुल उसके पास का मतलब क्या होता फुल है? का होता है आने और जाने का। ओके, जर्नी चाहे आपकी कितनी भी लंबी हो, चाहे आपको कहीं पे भी जा सकते हैं। वहां से दिल्ली से लेके जम्मू तक भी जाना है, जो भी आपकी जर्नी है ओके, जाने का और आने आने का, का आपका और आपकी फैमिली का, डिपेंडेंट जो आप पे हैं 5 उनका। साल में एक बार। नहीं, हर साल एक एक पास मिलता ओके, है 5 पांच साल साल तक, तक। फिर उसके बाद में बढ़ जाते हैं पास। ओके, तो ये भी और बढ़िया है। स्लीपर स्लीपर के पास मिलते हैं 4। तो मतलब अगर कहीं पे भी जाना है फैमिली के साथ प्लान है तो हाँ, आराम से जा सकते हो, एक बार एसी में जा सकते हो साल में, और बाकी का फिर 4 पास 4 आपको मिल रहे हैं स्लीपर के। नॉन एसी के। स्लीपर में भी आप जा सकते हो, तो ये जी। सारी फैसिलिटीज आप सभी को मिल जाती हैं। और नॉर्मल देखो गवर्नमेंट जॉब में आप सभी को पता है बहुत सारे हाँ, बच्चे फैसिलिटी में रहते हैं, तो नॉर्मल लमसम एक जैसी फैसिलिटीज होती हैं, बस थोड़ा हाँ, बहुत आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि कोई सेंट्रल की जॉब है तो उसमें कुछ भत्ते एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हाँ। स्टेट की जॉब है तो कुछ भत्ते अलग हो सकते हैं। तो हुँ, इतना ही डिफरेंस रहता है, बाकी का तो फैसिलिटीज का तो ऐसा तो है नहीं। देखो कांस्टेबल वाली पोस्ट है तो आपको ऐसा तो नहीं है कि कार मिलेगी या कुछ मिलेगा, हाँ, तो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आप सभी को मिलती है वो मिलती है फ्रीडम लाइफ जीने की, क्योंकि आप एकदम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सबसे मेन जी। मैं यही समझता हूँ, हुँ, क्योंकि अभी आप घर पे हैं, कोर्स लेना है, फॉर्म अप्लाई करना है, पढ़ना है, जी, उसके लिए फैमिली के ऊपर आप डिपेंड डिपेंडेंट है। है। लेकिन जब आपकी जॉब हो जाती है तो हुँ, आप फ्री हो जाते हैं, और मुझे लगता है जब बंदा फ्री होता है जी। तो किसी भी दूसरी चीज को अचीव करना और इजी हो जो जाता है। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा अलग से नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैम आपको इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें अपडेट कर देंगे। आपके जी, जो भी कमेंट्स होंगे ना इससे रिलेटेड, अगर यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आती हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक के लिए वीडियो मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे वो वीडियो आपको मैम के अकाउंट पे ही मिलेगी, जी, कॉप अनीता जाट। वहां पे जाके आप फॉलो कर लेना, और वहां पे बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिसमें आपको गाइड किया गया है, और आरपीएफ से रिलेटेड टिप्स भी आपके लिए शेयर किए गए हैं। तो आई होप वीडियो आज की पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।